अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। आज एक नया दिन और एक नया व्लॉग, और व्लॉग मैं अपना आज स्टार्ट करूंगी इवनिंग से। उसकी वजह है क्योंकि रात को हम बहुत लेट सोए थे। रात को वी वर वॉचिंग अ मूवी और सोते सोते बहुत लेट हो गया था। और क्योंकि वीकेंड था तो हमें था कि हम लेट सुबह उठे। लाइक काफ़ी लेट उठी थी मैं, क्योंकि रात को इतनी लेट सो तो फिर ये कि पूरा वीक मैं बहुत अर्ली उठती हूँ, तो मुझे था कि चलो मैं आज वीकेंड पे आराम करती हूँ। खैर सो के उठने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया, तो आज मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी इवनिंग की रूटीन शेयर करती हूँ कि आज इवनिंग में मैंने क्या किया। और बहुत ज़रूरी काम था, सीरियसली बहुत ज़रूरी काम था। एक्चुअली इट्स बीन 1.5 मंथ नाउ कि मैंने शायद 2 महीने हो गए। जी 2 महीने हो गए हैं और मैंने जो है ना ग्रॉसरी नहीं की थी। उसके पीछे एक बहुत अहम वजह थी ग्रॉसरी ना करने की। वजह ये थी कि क्योंकि मुझे मूव आउट करना था उधर से। और मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे मुझे जाना होता है कहीं, वैसे भी अगर ट्रैवल पे भी जाना होता है, तो अगर मैं ट्रैवलिंग नॉर्मल कर रही हूँ, वेकेशंस पे जा रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 15 दिन पहले से ग्रॉसरी या कोई चीज़ लेना छोड़ दूँ, ताकि मैं फ्रिज खाली कर दूँ। तो अभी तो मुझे पूरा सिटी मूव करना था, तो उसके लिए मैंने एक काम किया कि मैंने जो है ना तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले से ग्रॉसरी करना छोड़ दी थी। जो चीज़ मेरी ज़रूरत की होती थी मैं सिर्फ जाती थी, वो चीज़ ख़रीदती थी और ले आती थी। ये आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में। तो मुझे शायद ग्रॉसरी किए हुए 1.5 पौने 2 महीने हो गए। मैंने 1.5 पौने 2 महीने से कोई ग्रॉसरी नहीं की है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं चली जाती हूँ, क्योंकि अभी ये है कि मुझे घर स्टार्ट कर किया हुआ अब तकरीबन कोई 1 हफ़्ता हो गया है। हफ़्ता नहीं, मीन्स 4-5 दिन हो गए। तो मुझे जो है ना अब ग्रॉसरी करनी ही थी। ऑफ कोर्स मेरे बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हस्बैंड को ज़रूरत होती है, मुझे ख़ुद को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि नहीं थी। और मैं या आते हुए डिस्पोज ऑफ करके आ गई थी। तो हुआ ये कि जब हम इधर आए तो हमने जगहें देखी। लेकिन जब मैं कराची में थी तो मैं हमेशा हाइपर स्टार जाती थी, जिसको अभी कारफोर बोलते हैं। नाम चेंज हो गया, तो मैं हाइपर स्टार ही जाती थी और मैं वहाँ से ही ग्रॉसरी करती थी। एक तो वहाँ पर रश नहीं होता था और प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल शॉप से, मीन्स जैसे हम इम्तियाज़ जाते थे, कराची वालों को पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इम्तियाज़ जब मैं जाती थी तो वहाँ से प्राइसेस थोड़ी सी हाई थी, लेकिन इम्तियाज़ पे बहुत रश होता है। कराची जो लोग हैं उनको पता है कि इम्तियाज़ आप अगर जाओ तो आप बहुत रश में फंस जाते हो, बहुत सी इवन ट्रॉली गुजारने की भी जगह नहीं होती। तो मैंने स्विच किया था टू कारफोर। तो फिर हमने डिसाइड किया, पहले हम सोचते रहे मेट्रो, क्योंकि मैं मेट्रो भी जाती रही थी ग्रॉसरी करने। और मैंने यहाँ ग्रीन वैली का भी सुना है, बहुत सी और भी हैं, लाइक सेव मार्ट। तो हमने सोचा कि फ़र्स्ट टाइम हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं और हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा हुआ है कारफोर का, तो हम कारफोर चले जाते हैं। तो अच्छा खासा दूर है, गीगा मॉल में है, इट्स सो फार फ्रॉम माय हाउस। लेकिन फिर हमें था कि चलो हमारा एक्सपीरियंस उस पे है तो हम वहीं पर चले जाते हैं, बाद में दूसरी ट्राई करते रहेंगे। तो अब हम आए यहाँ कारफोर, और कारफोर में आपको पता है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, स्पेशियस होता है और आप सुकून से ग्रॉसरी कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप सुकून से ग्रॉसरी करो, क्योंकि ग्रॉसरी ऐसी चीज़ है कि आप बार बार नहीं जा सकते ज़्यादा ज़्यादा लेने के लिए। तो आप एक दफ़ा अगर जा रहे हो, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत बल्क में करनी थी सारी ग्रॉसरी, तो मुझे जो है ना सुकून वाली जगह चाहिए थी जहाँ मैं सुकून से जाऊँ और कर लूँ ग्रॉसरी। तो यहाँ हम कारफोर आए और आपको पता है यहाँ बेकरी का सामान भी मिलता है, यू कैन फाइंड एवरीथिंग हियर। और ये जो है ना, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं मेरे हस्बैंड की फेवरेट है अलोंग विद माय सन। तो मैं यहाँ से दही बड़े और खाने पीने की मफ़िन्स और नमक पारे, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना, मैं हमेशा उधर भी जाती थी तो लेती थी, सैलड बार से सैलड लेती थी। और मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड जब भी ग्रॉसरी करने जाते थे तो ही यूज़ टू टेक दैट गन्ने का जूस वहाँ से। तो हमें था कि चलो वापस वही पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी और अच्छी, यानी कि हमारी हमें एक्सपीरियंस है उस जगह का, तो कहीं और जाके लेने से बेहतर है कि पहले एक दफ़ा हम यहाँ कर लें। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें शहर का पता भी चलता जाएगा, कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी मिलती है, तो बंदा फिर वहाँ से जाके ले लेता है। तो ये मैं बस फिर इधर आके ग्रॉसरी की, एंड
बिलीव मी, रास्ता ज़्यादा लंबा था। बाद में तो ग्रॉसरी में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन हमें अच्छे खासे 4 4 घंटे लग गए थे जाने आने एंड ग्रॉसरी करने में। तो यहाँ पर मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये होती है कि अगर आप ग्रॉसरी करते करते बहुत थक जाएं तो यहाँ पर आपको बने हुए खाने भी मिल जाते हैं, आप ले लेते हो, बच्चों की स्नैकिंग भी मिल जाती है, आप वो भी ले लेते हो और आराम से आपके पास सारी चीज़ें मुयस्सर होती हैं, आप लो और अपने घर जाओ आराम से वो खा भी लो। तो खैर ये सारी ग्रॉसरी अब मैंने कर ली और ग्रॉसरी कर लेने के बाद अब ये आप देख सकते हैं इसमें कार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गई हूँ और घर पहुँच के मैं आपको ग्रॉसरी बताती हूँ कि मैंने क्या लिया। तो पहले जो मैंने लिया है ये बेकरी आइटम है, ये मैंने लिया, साथ में मैंने केकर्स लिए और साथ में ये मैं नाम भूल गई, नमक पारे। लेकिन नमक पारों का ये है कि ये बहुत ताज़े थे और दूसरा ये कि तलाल ने इसका पैकेट खोल दिया तो ये नीचे गिर गए थे। दूसरा मैंने ये बूंदी ली, इट्स गुड फॉर रायता एंड वैसे भी मेरा बड़ा बेटा बहुत शौक से खाता है। ये मैंने बिरयानी मसाला लिया है, मैंने पहले भी इसका बिरयानी मसाला लिया था, बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये टपाल दानेदार लिया, इसकी चाय का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये मैंने चने की दाल ली और ये मैंने चने ख़रीदे। ये जो है हरी मिर्चें हैं और ये तलाल के लिए दूध लिया हमने। और ये मैगी नूडल लिए, इसके 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं। और इसके अलावा ये लोबिया लिया, मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। और ये ब्रेड्स ली वहाँ से। और इसके अलावा ये धनिया लिया, कुटा हुआ धनिया है और ये पिसा हुआ धनिया है, क्योंकि मेरे पास और ग्रॉसरी की जो चीज़ें थी ना उसमें मसाले थे तो ये नहीं थे मेरे पास। ये मैंने सूजी ली, एज़ यू नो कि मैं हलवा बनाती हूँ। और ये मैंने दूसरी एक और किस्म की बूंदियाँ हैं, निम्को पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है इस पर, ये तो ये भी ली, ये भी बड़े मज़े की लगती हैं जब आप इसे रायते में डालो। और ये मैंने सेट लिया, इसके साथ रेसिपी बुक था, ये आप देख सकते हैं। चिली गार्लिक, सॉरी चिली सॉस एंड सोया सॉस एंड सिरका है इसमें। और ये देख सकते हैं इसके ऊपर का वो गिरे हुए नमक पा रहे। ये मैंने बेसन लिया है, ये टूथ ब्रश है। और ये मैंने लिए हैं शिमला मिर्चें, ये मैंने लेमन्स लिए हैं वहाँ से। और ये मैंने लिया है एक अदद मच्छर वाला, क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत है। ये मैंने मिल्की स्प्रेड ली है, चॉकलेट स्प्रेड, ये चीटोज़ हैं, ये तलाल के हैं, ये भी वही है। और ये काली दाल है। ये मैंने इमली की सौंठ वाली चटनी ली है, ये बड़े मज़े की लगती है चाट में और इस तरह के दही बल्लों में। ये मैंने माश की दाल ली है, क्योंकि आज मैंने माश की दाल बनाई थी और मैंने जब मंगवाई थी तो वो उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर थे, तो ये अच्छी दाल है। इसके अलावा ये मैदा लिया है और ये जेली के 2 पैकेट्स लिए हैं, ये कॉर्नफ्लावर है। और ये चिकन क्यूब्स हैं। इसके अलावा ये रोज़ बैटर का जो है वो किचन टॉवल्स लिए हैं, साथ में इसके ये स्कॉच ब्राइट फ्री है। ऑयल लिया है, कोकोमो लिया है, ये लेस लिए हैं, सारी तलाल और बच्चों की चीज़ें हैं। ये कोई जो है 12 वाला पैक था वेफर्स का, वो लिया है। हैंकीज़ लिए हैं, ये मैंने किचन के लिए लिया है, क्योंकि अभी आजकल आपको पता है बड़े प्लास्टिक के बैग्स नहीं मिल रहे, तो आई थॉट कि ये ले लेती हूँ, इट्स गुड। इसमें 30 हैं। साग लिया है, एज़ यू ऑल नो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा लिए है हमने स्पिनच, इस दफ़ा मैं ये स्पिनच लेकर आई हूँ, लेट्स गिव इट अ ट्राई कि कैसा बनेगा। और उसके अलावा ये जो है वो मफ़िन्स लिए हैं, ये मेरे बेटे की निहारी बड़ी फेवरेट है, सो ही वाज आस्किंग, तो मेरे हस्बैंड ये उठा के लिए आए। ये देखिए निहारी का बना हुआ डब्बा है। और ये वेफर्स हो गए। अच्छा, इसके बाद ये है कि ये मैं बोनस लेकर आई हूँ, साथ में ये एरिया लेकर आई हूँ, ये मिक्स करो तो कपड़े बहुत अच्छे धोते हैं। इसके अलावा जो है ये आलू लेकर आई हूँ मैं, ये सेंसोडाइन लेकर आई हूँ, कोलगेट लाई हूँ, निपल्स लाई हूँ तलाल के लिए फीडर के, और ये क्लियर शैम्पू लेकर आई हूँ। ये चप्पल चाहिए थी एक, वो ले लिया। और ये नेस्कैफ़े की कॉफ़ी है और ये है एप्पल अमेरिकन गार्डन का एप्पल साइडर विनेगर। सो ये
जो है वो ग्रॉसरी है जो मैंने ली है, क्योंकि मेरे ग्रॉसरी हॉल्स जो है ना बहुत से लोग मिस कर रहे थे। तो ये पूरी ग्रॉसरी है जो कि मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ। वरना तो मैं जल्दी जल्दी लेती हूँ तो कुछ ही दिनों के बाद ले लेती हूँ, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद। लेकिन अभी क्योंकि नया घर स्टार्ट किया और काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ डिस्पोज़ ऑफ करके आई थी, सो मुझे काफ़ी चीज़ों की नीड थी। तो ये सारी ग्रॉसरी मैं इसलिए करके लाई हूँ कि फिर मैं जो चीज़ ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर आती जाऊँगी। उम्मीद है कि मेरा ग्रॉसरी हॉल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।